कैसे इस आदमी ने 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और आज इनकी कंपनी की नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और आज ये अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। ये कहानी है KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को हेनरी विली इंडियाना USA में हुआ था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे उनके पिता का निधन हो गया और उनकी माँ को नौकरी करनी पड़ी और सैंडर्स को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। इसी दौरान उन्होंने खाना बनाना सीखा। 16 साल की उम्र में सैंडर्स ने स्कूल छोड़ दिया और अलग अलग जगह पर नौकरी करने लगे। फिर सैंडर्स ने रेलवे में फायरमैन की नौकरी की। रेलवे में नौकरी करते समय उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई जिससे उन्होंने 1909 में 19 साल की उम्र में शादी कर ली। अब ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की लाइफ अब दोबारा पटरी पर लौट रही है, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय से उनकी लड़ाई होने के बाद उन्हें रेलवे की नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सैंडर्स को छोड़कर चली जाती हैं। ये सब होने के बाद सैंडर्स को बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा लगा था जिससे वो उभर नहीं पाए थे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से काम ढूंढने लगे और उन्होंने अलग अलग कई काम करके अपना पेट पाला। जैसे उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट का काम किया, टायर का बिजनेस किया और इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। 40 साल की उम्र तक सैंडर्स ने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन 1930 में उन्होंने केंटकी में एक छोटा सा कैफे शुरू किया जहां वो खुद खाना बनाते थे। उन्होंने अपनी स्पेशल फ्राइड चिकन रेसिपी बनाई जिसमें 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का मिक्सचर था। सैंडर्स का चिकन इतना टेस्टी था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे, लेकिन 1950 में हाईवे रूट बदलने की वजह से उनका बिजनेस ठप पड़ गया। अब सैंडर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी स्पेशल रेसिपी को बेचने के लिए रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जाना शुरू किया, लेकिन कोई भी उनकी रेसिपी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। 1009 बार रिजेक्शन के बाद आखिरकार 1952 में पहला रेस्टोरेंट KFC फ्रेंचाइज बनने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद धीरे धीरे KFC का नाम पूरे अमेरिका में फैलने लगा। सैंडर्स अपने व्हाइट सूट और ब्लैक टाई में एक ब्रांड आइकॉन बन गए। 1964 तक KFC की इतनी डिमांड हो गई कि उन्होंने इसे $2 मिलियन में बेच दिया, लेकिन ब्रांड के एम्बेसडर बने रहे। आज KFC की दुनिया भर में 25,000 प्लस स्टोर्स हैं और हर दिन लाखों लोग उनके पास चिकन का स्वाद चखते हैं। कर्नल सैंडर्स हमें ये सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए उम्र मायने नहीं रखती और उन्होंने 65 साल की उम्र में अपना सपना पूरा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज KFC की नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर फास्ट फूड चेन में से एक है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की थी जिन्हें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक असफलता, दुख और निराशा ही हाथ लगी और फाइनली 65 साल की एज में उन्हें अपनी पहली सफलता हाथ लगी। और जहां लोग 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं और काम नहीं करना चाहते और आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उससे ज्यादा एज में भी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर किसी काम के प्रति सच्ची लगन हो और करने की हिम्मत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।